वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् रूपं साधुजातं शरणं साधुवैद्यं साधुकं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधं कृष्णपादान् सहगणमितं श्रीक्षात्रं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीलोकनाथ महाराज के नाम ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु गौर गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आज का जो भजन है जो हमारा ये हमारा श्री रूप कल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था, तो उनके द्वारा जो रचित जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जो हम गाते हैं ये भजन संसार दावानंद, तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें सरस्वती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर से एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय ही वृंदावन नाथ कृष्ण को की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। भजन है संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादी त्रिमाधन मनसो रसीना रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मानना युक्तस्य भक्तांश नियोजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संभान कृत्यं तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री राधिका माधव योदपारी माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वाद वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज योनो रति केलि सद्धया युक्तिर अपेक्षणीया तत्रातिदुष्यात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस्तथा भाव्यत् एवं सदिव किंतु प्रभोर्या प्रियं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतो भवति ध्यायां स्तुवन् तस्य सत्य संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव संसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करती हूँ। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, अतः कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच एवं कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों से तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से श्री विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को ले अर्थात चाटे जाने वाले, चर्वे अर्थात चबाए जाने वाले, पे अर्थात पिए जाने वाले तथा चोषे अर्थात चूसे जाने वाले, इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पित करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण
भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण, रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्र और प्रमाणिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। संसार दावा नलनीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वं संसार दावा नलनीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो की तन नित्य गीत वादित्रमाधन मनसोरसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजना दो। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजना दो। युक्त से भक्ता नियोजितो अपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद साधन तृप्तान हरिभक्त संघान कृतं प्रीतिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री राधिका धवयोरपारो माधुर्य लीला गुणरूपना प्रत्यक्षना स्वाधनलोलुपस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। निकुंज युनो रति के लिए सेधाय यायानि भीर्योक्तिरपेक्षणीय तत्राति दक्षावतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्।
साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते मम सदिव। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस्तथा भाव्यते साधिव। किन्तु प्रभोर्या प्रियवन्तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यानं स्तुवंस्तस्य यशस त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 संसार दावा नदनीडलोका त्राणाय कारुण्या घना घनात्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग माता जी को हरि बोल बोलकर थैंक्स करेंगे। तो हम सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंग मंजरी माता जी की जय। आनंद प्रदा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर वैष्णव सॉन्ग गाया। आप जानते हैं ये जो संसार दावला है, ये सॉन्ग कब गाया जाता है इस्कॉन में? कौन बताएगा? माता जी मंगला आरती के समय, मंगला आरती के समय गाया जाता है। मॉर्निंग में सुबह सुबह गाया जाता है। तो ये हमें गाना आना चाहिए, इसलिए हम ये सॉन्ग जो है वैष्णव सॉन्ग माता जी से रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने, और आप लोग इस तरह इस सॉन्ग को गा सकते हैं। तो नाउ आई कैन इनवाइट माय माता जी प्रेम मंजरी देवी दासी माता जी, माय प्रिय सखी। टुडे वो आपको बहुत अच्छी क्लास देने जा रही हैं और वो बताने जा रही है आचार्यस के बारे में। उनमें जो सीरीज है वो है सनातन गोस्वामी। तो आज हम सनातन गोस्वामी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे। और जैसा कि आप प्रेम मंजरी माता जी के बारे में जानते ही है, सब लोग को इंट्रोडक्शन की आवश्यकता आई थिंक नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमने इंट्रोडक्शन दे भी चुका है। लेकिन फिर भी माता जी जो है वो स्क्वाड में बहुत ही सुंदर सेवा कर रही हैं। उनकी फैमिली में उनके प्रभु जी भी जो है वो भक्त विश्वास लीड करते हैं। माता जी प्रभु जी दोनों ब्राह्मण इनिशिएटेड हैं एंड डूइंग लॉट्स ऑफ सेवा। और बहुत बिजी शेड्यूल है माता जी का आज, लेकिन उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। तो हम सब एक बार अच्छे से हृदय से हरि बोल बोलकर माता जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल। मंजरी माता जी की जय। नाउ क्लास इज योर्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू माता जी। आपने एक खाली बंदे को थोड़ा सा काम दिया, थोड़ा सेवा दिया, कोई कार्य होता नहीं हमारे पास, तो माता जी बहुत कृपा करती हैं। तो मैं क्लास शुरू करूंगी प्रेयर्स के साथ। करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगी सीता ठकुरानी माता जी का। उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी सेवा दी है वैष्णवों की महिमा के बारे में बताने के लिए।
तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज, मुझे ना भूत नहीं अच्छे लगते, मेरे को बड़ा डर लगता है रात को भी ना, मैं लाइट जला के सोती हूँ। तो अगर आप अपना कैमरा ऑन रखेगा तो मुझे लगेगा कि ठीक है, मैं भूतों के बीच में नहीं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग इन समवन्स, यस, थैंक यू सो मच। आपके इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं, कोई बात नहीं है ना, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है ऐसे कुछ। आप प्लीज अपने कैमरास जिसके लिए भी पॉसिबल है ऑन करके रखिए और मेरे साथ रहिए। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछती जाऊंगी, सो मत जाइएगा। वो सोएंगे तो नहीं? हरि बोल, एवरीबॉडी इज अवेक? हरे कृष्णा। तो मैं अपना शेयर करती हूँ स्क्रीन। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? माता जी अब हड्डी। जी देखिए। हरे कृष्णा। अभी ठीक से दिखाई दे रहा है सबको? यस यस यस। तो अगेन थैंक यू सीता चक्रवर्ती माता जी का और आप सबका, जो आप अपना एक बहुमूल्य जो समय है वो सनातन गोस्वामी जी के बारे में सुनने के लिए है। ये हमारी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता और निष्ठा की भावना को प्रेरित करने का एक छोटा सा प्रयास है। हमको जानना चाहिए कि इस्कॉन इतना स्पेशल क्यों है, इतना स्पेशल है। इतनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है मगर इस्कॉन क्यों स्पेशल है? ये स्पेशल है क्योंकि इसके यहाँ पर हमारे इटर्नल वैष्णव है, इटर्नल आचार्यस है। हमारे को वैष्णवों की जीवन, शिक्षण, गतिविधियों के बारे में सुनकर अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की गहराई से समझ सकते हैं। उनकी दया से हम उनकी शिक्षाओं और निर्देशों के माध्यम से कृष्ण से अपना संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। इन आचार्यों की महिमा के बारे में बात करने से हमारी को उनकी कृपा प्राप्त होती है, हमारी चेतना में बदलाव आता है। महापुरुषों, आचार्यों के गौरवशाली चित्रों को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक्चुअली ये हमारे रियल हीरोज हैं। ये जो फिल्मी हीरोज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स, ये हमारे हीरोज नहीं है, ये आर आवर रियल हीरोज, मेंटोर। हमें उनके अनुरूप भावना को विकसित करना चाहिए। हालांकि हम उनमें से एक नहीं है मगर हम उसी लाइन में तो हैं। शीला प्रभुपाद कहते थे, आई एम कृष्णाज एंड यू आर माइन, सो यू आर कृष्णाज। मतलब कि मैं कृष्णा का हूँ और आप मेरे हैं, तो आप किसके हुए? आप भी कृष्णा के हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के बारे में बात करने के लिए। आप लोग सब जानते ही हैं, जैसे षड गोस्वामी जो हैं, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहने वाले वैदिक धर्म के हमारे जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है, इनके एक शिक्षकों का समूह। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख हैं वो है सनातन गोस्वामी, जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सनातन गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु से 2 साल छोटे और शीला रूप गोस्वामी पाद उनसे वो 5 साल बड़े थे। हम जनरली अपने आप को रूपानुगास कहते हैं कि हम लोग रूपा गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो शीला सनातन गोस्वामी है उनका भी वैष्णव गौड़ियों के समझ हमारा ये जो संप्रदाय है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए हम लोग इनके बारे में और जानते हैं। शीला सनातन गोस्वामी भक्ति सिद्धांत आचार्य। शीला सनातन गोस्वामी को ये रूप मंजरी की सबसे निकटम प्रिय सखी, जिसे रति मंजरी और लवंग मंजरी के नाम से भी जाना जाता है। लवंग मंजरी जो है राधा कृष्ण की लीलाओं में एक नित्य सिद्ध वैष्णव। तो सनातन गोस्वामी का जो स्पिरिचुअल या हम बोलेंगे जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो है लवंग मंजरी, और वो रूप मंजरी की बहुत ही निकटतम प्रिय सखी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में लवंग मंजरी श्री सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का एक व्यक्तिगत विस्तार भी माना जाता है। और जो शास्त्र है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें बताया जाता है कि जो सत्तों के बीच में संत हैं, जो रत्न हैं, सनातन कुमार 4 कुमारों में से
उन्होंने भी सनातन गोस्वामी जी के शरीर में प्रवेश किया एक पर्टिकुलर मिशन को पूरा करने। हम गौड़ीय वैष्णव समुदाय के सदस्य उन्हें भक्ति सिद्धांत आचार्य या भक्ति सिद्धांत के शिक्षक के रूप में पूजते हैं। तो देखें हम शीला प्रभुपाद क्या बताते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 203 श्लोक संख्या। सनातन कृपा पाइनो भक्ति रस सिद्धांता श्री रूप कृपा पाइनो भक्ति रस प्रंता। कृष्णदास गोस्वामी बताते हैं पाद कि सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति सेवा का अंतिम निष्कर्ष सीखा है और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति सेवा के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। शीला सनातन गोस्वामी के बारे में हमने अभी आपसे बताया कि उनको क्या कहते हैं, भक्ति सिद्धांत आचार्य। वैदिक संस्कृति में वैसे हम लोग शील व्यासदेव को मूल गुरु मानते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव और विशेष रूप से वृंदावन में व्रज में सनातन गोस्वामी को बहुत सम्मान दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर हरे कृष्णा, आप प्लीज अपने आप को रख सकते हैं, थैंक यू। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी भीड़ सनातन गोस्वामी की स्मृति में परिक्रमा करती दिखाई देती है, क्योंकि सनातन गोस्वामी न केवल 6 गोस्वामियों में बल्कि स्थानीय व्रजवासियों में भी बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने संत गुणों से सबका हृदय जीत लिया था। वो न केवल धीर मगर अधीर में भी बहुत प्रिय थे। वो लगभग 35 वर्ष तक व्रज में रहे। हालांकि वो एक बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत बड़े रेनाउंस ऑर्डर में थे, लेकिन वो व्रजवासियों के लिए अपने प्रेम को सभी सीमाओं को प्यार कर लिया था। वो अत्यधिक प्रेम से पूरी रात उनसे पूछते रहते, आपके कितने बेटे हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, उनके नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, आपकी फसल कितनी हुई, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। तो आप ये देखिए, ये जिस तरह के भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ना उनसे भौतिक जगत के भी उनकी जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी उनसे चर्चा करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। तो हर कोई उनको एक ही नाम से बोलता था, सनातन बाबा। और वो सब जो व्रज के वासी हैं उनको कोई औपचारिक प्रणाम नहीं करते थे कि दंडवत प्रणाम करें, नहीं, वो आते थे और सीधा उनका हाथ पकड़ लेते थे और उनका आलिंगन करते थे। कभी उनके लिए दूध लेके आते, कभी दही लेके आते। इस तरह से सनातन गोस्वामी ने पूरे व्रजवासियों का हृदय जीत लिया था। और फिर उन्होंने क्या किया, ना केवल उनकी मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया बल्कि उनको स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो पहले उनको अगर ट्रांसेंडेंट नॉलेज देनी है तो हमको क्या करना चाहिए, पहले संबंध बनाना चाहिए, प्रेम का संबंध बनाना चाहिए, तभी हम कोई आदान प्रदान कर सकते हैं ज्ञान। तो इस तरह के संबंध होने के कारण जब सनातन गोस्वामी उनको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान देते थे तो वो बहुत सहृदय वो एक्सेप्ट कर लेते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सनातन कृपा पाइनो भक्ति सिद्धांत, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भक्ति सिद्धांत, उनको सिद्धांत आचार्य। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्शन और अंत का मतलब होता है कंक्लूजन, परफेक्ट कंक्लूजन ऑफ भक्ति, क्योंकि वे भक्ति के आवश्यक निष्कर्ष देते हैं, भक्ति के आवश्यक निष्कर्ष देते हैं, भक्ति के सिद्धांत देते हैं। इसलिए हमारे आचार्य उन्हें सिद्धांत आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं, जिसका एक अर्थ क्या है कि वो हमारे संबंध आचार्य भी है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि वैदिक ज्ञान जो है 3 चरणों में समझा जा सकता है। क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हम लोग अगर हम संबंध समझना चाहते हैं भगवान से, अगर हम लोग वैदिक ज्ञान को जानना चाहते हैं तो 3 चीजें हमको जाननी होती है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध का क्या माने? संबंध का मतलब कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, ये भौतिक दुनिया क्या है, इससे हमारा क्या संबंध है, भौतिक दुनिया कृष्ण के साथ कैसे संबंधित है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग संबंध ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं।
और गौड़िया वैष्णवों के संबंध आचार्य कौन है? शीला सनातन गोस्वामी। तो यहाँ पर मैं सीता ठकुरानी माता जी से आग्रह करूंगी कि ये संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान और जो प्रयोजन के जो ये श्लोका आते हैं चैतन्य चरितामृत, प्लीज आपको पढ़ के सुनाएं। जयतां सुरतो पंगो मंदमतिर्गते मत् सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। ये राधा मदन मोहन के लिए है और ये हमारे मदन मोहन के जो हमारे आचार्य हैं वो है सनातन गोस्वामी। और उसके बाद है राधा गोविंद देव जो कि रूप गोस्वामी हैं इनके आचार्य। दिव्य वृंदारण कल्प द्रुमदा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। इसके बाद जो अंतिम है श्लोका वो है हमारे प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी और डीटीज हैं राधा गोपीनाथ। श्रीमान रासिर सारंभी वंशीवन तट स्थिता कर्षण वेणु स्वनिर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अभी हमने जाना कि सनातन गोस्वामी जो है वो हमारे संबंध आचार्य हैं। तो षड गोस्वामी जब हम बात कर रहे थे तो षड गोस्वामियों के नाम कोई जरा एक बारी प्लीज बताएगा ताकि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे है कि पता चले। कौन बताएगा? नरसिंह स्तुति माता जी प्लीज बता दीजिए षड गोस्वामियों के नाम एक बारी बता दीजिए। वैसे तो सबको पता है। हरे कृष्णा माता जी। शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। हरे कृष्ण। शील रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास। यस, रघुनाथ दास। शील रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास। यही 6 गोसाई करी चरण वंदना जहाँ हुई विघ्नाश अभिष्ट पुराण। तो आज हम सनातन गोस्वामी जी के बारे में बात करें तो आप देखिए षड गोस्वामियों में से सबसे बड़े जो है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, वो दोनों भाई, जिसका अभी मैंने बताया कि वो 5 साल बड़े थे। और जो जीव गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी उनके जो भाई हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई वल्लभ हैं, उनके पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है लघु वैष्णव तोषणी। उसमें उन्होंने अपनी फैमिली लिनेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो आइए हम देखते हैं कि उनकी ये रॉयल फैमिली जो आप देख रहे हैं सनातन गोस्वामी, उनकी रॉयल फैमिली के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए जहाँ से ये जो एक बहुत ही रॉयल फैमिली थी, ये भारद्वाज मुनि के डायनेस्टी से हैं और ये यजुर ब्राह्मण्स हैं। तो इनकी जो सबसे आप देख रहे हैं सबसे हाई पे वो है सर्जना, वो एक यजुर वैदिक ब्राह्मण थे और वो साउथ इंडिया से यहाँ पर कर्नाटका से यहाँ बंगाल में शिफ्ट हुए थे। वो वहाँ पर के राजा थे, मतलब वो वहाँ के राजा थे उस रीजन में अराउंड कोई 1381 AD में, और उनको लोग जगत गुरु के नाम से भी जानते थे। उनके जो पुत्र थे अनिरुद्ध, वो भी राजा थे 1416 के दौरान। इसी तरह से सारे के सारे जो भी इनके बड़े हैं इनके इस लिनेज में, फैमिली लिनेज में, ये सब लोग या तो राजा थे या राजा के यहाँ पर मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो जो मुकुंद है उनके पुत्र हैं कुमार, उनके 3 पुत्र थे सनातन, रूप और वल्लभ। तो तब सनातन गोस्वामी जो हैं उनका जो नाम है वो था, अभी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी तो उनके दीक्षित नाम है, लेकिन उनका तब नाम था संतोष देव। सनातन गोस्वामी जी का नाम था संतोष देव और रूप गोस्वामी जी का नाम था अमरदेव, और उनके भाई वल्लभ जिनके पुत्र आगे जाकर शील जीव गोस्वामी पाद हुए। तो ये लोग बहुत ही प्रकांड पंडित थे, बहुत ही इंटेलिजेंट, बचपन से ही व्याकरण में, भाषाओं में बहुत ही प्रागण थे।
इनका जो प्राकट्य था, मैंने जैसे बताया 1488 में हुआ था, तो और रामकेली में बंगाल में इनका प्राकट्य हुआ था। ये जो तीनों भाई थे ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी भी इनको आती थी। ये बहुत ही धार्मिक कार्यों में हमेशा लीन रहते थे और इनके घर में, इन्होंने अपने घर में ही वृंदावन बना रखा था। इनके घर में छोटी छोटी कुंजों को उन्होंने नाम, जो 12 वन है उनका नाम दे रखा था, ताल वन, काम्य वन, इस तरह का नाम दे रखा था। और वहां पे इन्होंने अपने वहां पे छोटे छोटे कुंड भी बनाए हुए थे जिनका नाम इन्होंने श्याम कुंड, राधा कुंड दे रखा था। और ये हमेशा ही धार्मिक आदान प्रदान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हमेशा व्यतीत कर रहे थे तो आगे एक दफा जब इस तरह से अपना जीवन व्याप्त कर रहे थे, लेकिन उस समय क्योंकि मुगलों का राज था तो उस समय का जो राजा था वो था नवाब हुसैन। उनको इनकी बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला तो उन्होंने इनको बुलाया और उनसे कहा कि आप तो इतने बुद्धिमान हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको तो मेरे लिए काम करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको मैनेजमेंट में कोई भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट वर्क, हम तो अपने पूजा पाठ में बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो राजा को अंदर से थोड़ा सा लगा, नवाब हुसैन थोड़ा क्रूर तरह के एक राजा थे। उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ब्राह्मण कैसे लगते हैं? उन्होंने कहा ब्राह्मण तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे को उनका संग बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ विचार करना, उनसे कथा का सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो एक काम करते हैं, फिर ब्राह्मणों को मारना शुरू कर देते हैं। अगर आप मेरे लिए काम नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ब्राह्मणों को मारना शुरू। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को मजबूरन उसके लिए काम करना पड़ता है। और वहां से उन्होंने कहा कि आज से सनातन गोस्वामी आप जो हैं, जो उस समय संतोष देव के नाम से थे, उनको बोला कि आज से आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। और रूप गोस्वामी को उन्होंने क्या बनाया, उनको बना दिया उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर। रूप गोस्वामी का नाम था अमरदेव। उनका जो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो आपने मेरे यहाँ पे काम करोगे तो ये कपड़े नहीं चलेंगे, है ना, आपको हमारे जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, दाढ़ी रखना पड़ेगा और आपका नाम भी दे देते है ना, आज आपका दीक्षा भी कर देते हैं। तो क्या नाम दिया उन्होंने सनातन गोस्वामी को? साकिर मलिक और रूप गोस्वामी को दबीर दास। हरि बोल। तो देखिए कई दफा वैष्णवों के साथ कितना अत्याचार होता है, वो ना चाहते हुए भी उनको मुगलों के लिए काम करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा और फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ा। हालांकि उन्होंने काम कर रहे थे उस राजा के लिए, नवाब हुसैन, लेकिन उसके साथ वो प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उन्होंने बंगाल में बहुत ज्यादा टेम्पल्स को तोड़ दिया है और वैष्णव पे बहुत अत्याचार कर। तो उनका मन हमेशा करता था कि ये किन प्रकार इस जगह से हमारे को निकल जाना चाहिए। तो वो हमेशा विचार करते रहते थे और दुखी रहते थे। तो जैसे बताते हैं ना कि भगवान जो है इच्छा, अपने भक्तों की इच्छा को बहुत जल्दी जान जाते हैं। और जब किसी की तीव्र इच्छा होती है तो क्या होता है, भगवान स्वयं भक्त के पास जाते हैं। भक्तों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, जो भगवान है वो स्वयं भक्तों के पास जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद ही बोलते हैं कि आप अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं तो आप खाली इच्छा रखें, क्योंकि एक जो आत्मा है या जो जीव है वो सिर्फ इच्छा कर सकता है। तो वो इस तरह की जब उनकी इच्छा हुई तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो वहां पे रामकेली में आए। ये घटना तब की है जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। उन्होंने संन्यास ले लिया था और वो वृंदावन जाना चाहते थे। तो पहली बारी जब वो वृंदावन जाना चाहते थे तो नित्यानंद प्रभु की वजह से नहीं जा पाए। अब जब दूसरी बार जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस बारी तो वृंदावन में जरूर जाऊंगा। तो वो कहाँ से जाते हैं कि इस बारी में बंगाल के रास्ते में से वृंदावन जाऊं। तो फिर वो बंगाल के रास्ते से जब वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं तो वो रामकेली में रुकते हैं और इन दोनों भाइयों से मिलने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। जब श्री रूप गोस्वामी पाद जो उस समय अमरदेव हैं और संतोष देव हैं, जब उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे रामकेली में आए हैं तो बहुत दौड़ कर जाते हैं कि हम उनके दर्शन करें। तो जब वो उनसे दर्शन के लिए जाते हैं
देखिए वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके दर्शन के लिए जाते हैं और उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हम तो बहुत पतित थे, जबकि वो एक रॉयल फैमिली से थे और बड़े धार्मिक कार्य भी करते थे, मगर क्योंकि वो एक मुगल राजा के लिए काम कर रहे थे और उनकी जो जीवन की जो सैलरीज और जो भी इसका कार्य उनकी से चल रहा था, मुगल के पैसों से चल रहा था, तो वो अपने आप को बहुत ही पतित मानते थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान आप हमारे पे दया करें, क्योंकि हम तो बहुत ही गिरे हुए हैं, लेकिन हमारा क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप, क्योंकि कृष्ण की आपने शरण ले रखी है, तो कृष्ण स्वयं आपकी मदद करेंगे और आपको इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर और तुमको यहाँ से मुक्त करने के बाद, और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो आज से संतोष देव का नाम हुआ सनातन गोस्वामी और अमर देव का नाम हुआ रूप गोस्वामी। इस तरह से जब उनको दीक्षा मिल गई और वहां से चैतन्य महाप्रभु वापस वृंदावन के लिए आगे बढ़ गए, तो रूप गोस्वामी का मन अब ये फाइनेंस मिनिस्टर के काम में नहीं लगा। तो उसने अपने बोला अपने बड़े भाई से कि सनातन गोस्वामी जी अब यहाँ से हमारे को चले जाना चाहिए। तो लेकिन दोनों साथ में वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है, तो दोनों ही जाना चाहते थे, लेकिन वो साथ में नहीं निकल पा रहे थे। फिर रूप गोस्वामी ने बोला कि देखिए ऐसा है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर चला जाता है तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ही चला जाएगा तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से इस बातचीत के बाद रूप गोस्वामी जी हैं वो अपने छोटे भाई वल्लभ को लेकर वृंदावन की ओर चले जाते हैं और सनातन गोस्वामी जो है वो वहीं रह जाते हैं राज्य के कारभार संभालने के लिए। इस बीच जो राजा नवाब हुसैन थे, जो किंग थे उस समय, वो गए होते हैं उड़ीसा। वहां पर जाकर दूसरे राज्यों को अत्याचार करना, टेम्पल्स को तोड़ना। लेकिन यहाँ पर सनातन गोस्वामी का अकेले मन नहीं लगता है रूप गोस्वामी के जाने के बाद। तो वो क्या करते हैं, वो काम पे नहीं जाते और क्या करते हैं, पंडितों को बुला के उनके साथ भागवतम की चर्चा करते हैं और वहां बोलते हैं कि मेरा कार्य में अभी मेरी तबीयत ठीक। तो जब राजा वापस लौट के आते हैं और उनको पता चलता है कि इतने दिनों से सनातन गोस्वामी जो हैं वो कार्य पे नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने एक गुप्तचर को भेजते हैं कि आप जाके देखो कि सनातन गोस्वामी को क्या बीमारी है, वो क्यों इतने दिनों से नहीं आ रहे। तो जब उनका गुप्तचर जाता है तो देखता है अरे वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो भागवतम सुन रहे हैं बहुत आराम से बैठकर, बिल्कुल मग्न है भागवतम सुनने में। तो फिर राजा स्वयं आता है और उनको बोलता है आप ये क्या कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको पूरी ड्यूटी संभाली है, हमको यहाँ पर हमला करना है, वहां पर हमला करना है, आप यहाँ पर बैठे हो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तो राजा उनको बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अब मैंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली है, हरि की मैंने शरण ले ली है, अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, उनको बंदी बना देता है और वापस अपने जो उनका जो युद्ध करने का जो एक कार्यक्रम रहता है उसके लिए वो वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से चले जाता है तो सनातन गोस्वामी जेल में आते हैं। उस समय जो जेलर होता है, वो जो जेलर है उसको भी सनातन गोस्वामी ने ही अपॉइंट किया है, लेकिन क्योंकि अब वो कैद में है वो उनका ध्यान रखता है। लेकिन जब सनातन गोस्वामी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे यहाँ से निकल जाने दो, तो बोलता है कि नहीं, मैं आपने गद्दारी करी है राजा से, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। तो सनातन गोस्वामी फिर उसको बोलते हैं कि आप प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं मक्का मदीना जाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जब रूप गोस्वामी जब वहां से जाते हैं तो वो कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं छोड़ के जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास और उनको पत्र भी लिखते हैं कि मैं आपके लिए 10,000 या 30,000 का कुछ एक अमाउंट मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो आपके कोई कष्ट के समय में आपके काम आएगा। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, वही जो अमाउंट है वो उसको ऑफर करते हैं जेलर। तब जेलर
क्या करता है जेलर, क्या करता है कि कहता चलो ठीक है, अगर मैं ले तो लूं, लेकिन अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो मैं नवाब हुसैन से क्या बोलूंगा, मुझे मार देगा। उन्हें कहा नहीं, आप एक काम करना, उनको बोलना कि वो नेचर कॉल पे गए थे, लघु शंका पे गए थे, उसके बाद जब वो गंगा स्नान में गए तो क्योंकि उन्होंने जंजीरें बांधी हुई थी तो क्या हुआ, वो गंगा में डूब गए और शायद मछलियां उनको खा गई। तो फिर वो आपको कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या किया, और मैं क्या करूंगा, मक्का मदीना जाऊंगा, आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, झूठ भी बोला और क्या किया, रिश्वत भी दी। तो अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए हम तो कहते हैं कि डिवोटी को तो बड़ा नैतिकता का पालन करना चाहिए, ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब इसको आपको आप कैसे समझेंगे, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। सो तो नहीं गए कोई सो तो नहीं गया? नो माता जी, नो माता जी, आई एम स्टिल हियर। यस, ओके, एवरीबॉडी इज स्टिल हियर। हाँ जी, तो कौन बताएगा, प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, श्रेया बताओ, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे सनातन गोस्वामी, रिश्वत भी दे दी। बताओ श्रेया, बताओ बेटा। जी मेरे पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन जैसे सनातन गोस्वामी एक बहुत ही ज्यादा प्योर सोल थे, तो इसीलिए। और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि देखिए, हम जो ये आचार्यों की जीवनी को पढ़ रहे हैं, इससे हमारे को शिक्षा लेनी है, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। उनकी एक्टिविटी क्या करते थे, कैसे बोलते थे, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो कौन बताएगा? आप प्रांडे प्रभु जी बताइए। माता जी, सनातन गोस्वामी नेक काम के लिए जा रहे थे, उसके लिए बोले कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे पूजा भी करूंगा मक्का में जाके। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी नेक काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो हम करना चाहिए। हाँ, बदलाव आ गया, बदलाव। तो ये बिल्कुल सही बताया कि जो नैतिकता है वो हमारे डिवोटीज में जरूर होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर नैतिकता ने भक्ति की शरण नहीं ले रखी है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। हमको करना क्या है, हम जो भी कार्य करें वो काम करेंगे जो कृष्ण की भक्ति के लिए फेवरेबल है ना, वो कार्य हमारे को करना चाहिए। अगर सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं करते तो वो वही रह जाते और हमारे को एक बहुत बड़ा आचार्य प्राप्त नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस उन्होंने ये स्टेप लिया और वहां से बाहर निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने एक नौकर ईशान को साथ लेकर वाराणसी की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं है, वो कहाँ है, वाराणसी, जो बनारस या काशी, बनारस भी बोलते हैं उनको, मेरा ख्याल से उसको वाराणसी का नाम बनारस भी है और वो काशी के पास है, वहां वो जाते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो ईशान जो उनका नौकर है वो भी उनके साथ होता है। तो रास्ते में एक जंगल आता है, थोड़ा आगे बढ़ते तो देखते कि वहां पर एक होटल, वो होटल में जाते हैं और ये बड़े थोड़ा, क्योंकि इतने दिनों से चल रहे होते हैं, बड़े फटे हाल होते हैं, बड़े थके हुए होते हैं, तो जो होटल का मैनेजर है उनको एक कमरा दे देता है। क्यों उनको कमरा दे देता है? क्योंकि उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर होता है, एक ज्योतिष होता है, वो बोलता है इनके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। तो वो बड़ी देखभाल करता है, बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा है सनातन गोस्वामी की और ईशान की। तो जो सनातन गोस्वामी हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, पब्लिक फेयर्स में रहेंगे, ही वाज इन पब्लिक डीलिंग्स, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन से बंदे से किस तरह से बात करनी चाहिए। तो उनको शक होता है कि ये जो होटल का मैनेजर है ये क्यों हमारा इतना ध्यान रख रहा है। तो वो फिर अपने नौकर से पूछते हैं ईशान से कि क्या तुम्हारे पास कोई धन है क्या? वो बोलता है हाँ मेरे पास धन है, मैंने मुश्किल समय के लिए अपने पास 8 सोने की 7 बोलता है कि मैंने 7 सोने की मुद्राएं अपने पास रखी हैं। तो वो क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी इमीडिएटली जाते हैं उसको लेकर उस होटल मैनेजर के पास कि देखिए जो मेरा नौकर है इसके पास ये सोने की मुद्राएं हैं, आप इसे रख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये क्या करने वाला है, कि वो होटल मैनेजर बोलता है कि आपने तो मुझे दे दी, मैं तो आपको रात को मारने वाला था, है ना, और आप तो खुद ही लेकर आ गए, मैं आपको इन सोने की मुद्राओं के लिए मारने वाला था, लेकिन आपने खुद दे दी है और अब आप मुझे मुद्राएं भी नहीं चाहिए, आप करो ये मुद्राएं ले लो और मैं आपको ये जंगल से पार करा दूं। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते नहीं, हमको ये धन नहीं चाहिए, आप अपने पास रख।
तो वो जो होटल का मैनेजर होता है उनको वो उस वन से पार करवा देता है। जब वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं तो सनातन गोस्वामी फिर से ईशान से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास एक और मुद्रा है? क्योंकि उसके ज्योतिष ने बताया था कि 8 मुद्राएं हैं और तुमने उनको 7 दी। तो ईशान बोलता है, हाँ मेरे पास एक और है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि तुम धन पे निर्भर हो, है ना, तुमको लग रहा है कि धन तुमको बचा लेगा, और मेरी निर्भरता भगवान कृष्ण पे है, चैतन्य महाप्रभु है, तो हमारा और तुम्हारा जो साथ है वो यहीं तक का था, अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तो यहाँ से वो वापस लौटने के लिए उनको बोल देता है। इसके बाद सनातन गोस्वामी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पे वो रुकते हैं जहाँ पर उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो उनको वहां पर जो उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो जब देखते हैं कि इतने फटे हाल है, कपड़े सब ऐसे हो रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, तो वो बोलते हैं आपने अपना ये क्या हालत बना रखा है, आप यहीं रहो हमारे पास, हमारे घर में रहो, खाना खाओ, अच्छे से कपड़े पहनो। लेकिन वो बोलते कि नहीं, मेरे जीवन का अब क्या उद्देश्य है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़ना। वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आप अगर कुछ वस्त्र नहीं लेना चाहते या नहीं रुकना चाहते तो कम से कम रात को सर्दी होगी तो आप एटलीस्ट ये कंबल तो लेके जाइए। तो फिर सनातन गोस्वामी जी क्या करते हैं, वो कंबल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं वाराणसी में चंद्रशेखर जी के घर पर, चंद्रशेखर आचार्य के घर पर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो उस घर के आगे आंगन में बैठ जाते हैं, अभी दरवाजा भी खड़काते नहीं। तो अंदर से जब चैतन्य महाप्रभु को पता अंदर से उनको होता तो चंद्रशेखर जी को कहते हैं कि आप जाओ बाहर, एक बहुत बड़ा भक्त आया है, भगवान का शुद्ध भक्त आया, उसको अंदर ले आओ। जब चंद्रशेखर जी बाहर आते देखने के लिए तो उनको वो देखते बाहर तो कोई है ही नहीं, है ना, इधर उधर देखते देखते एक मुसलमान फकीर है और तो कोई है ही नहीं। वो अंदर जाते हैं, वो बोलते हैं कि महाप्रभु बाहर कोई भी नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है। बोले कि कोई जरूर एक शुद्ध भक्त आया है भगवान का। बोले कि कोई भी नहीं है महाप्रभु, बाहर कोई भी नहीं है, बाहर तो एक खाली एक फकीर बैठा है ना, मुसलमान फकीर बैठा है जिसके कपड़े सब फटे हैं, वो कोई भगवान का भक्त नहीं है। तो जब ऐसा पता चलता तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बाहर आ जाते हैं और बड़े प्रेम से सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या शिक्षा मिलती है कि वैष्णवों को उनके पहनावे से, उनके जैसे वो बाहर से दिख रहे हैं, किस देश के हैं, गोरे काले, इससे नहीं पहचाना जा सकता है। उनको उनका जो उनका अंदर से उनको एक, अगर आप उनके अंदर एक आत्मा का रूप देखते हैं तभी आप पहचान सकते हैं। तो शुद्ध वैष्णव को कभी भी हम इस नजर से नहीं देख सकते। जब चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही नीच हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों के लिए काम कर रहा था, उन्हीं के साथ खाना पीना और मेरा जो घर का खर्च सब उनसे चलता था। वो अपने आप को बहुत ही दैन्य मानते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते कि नहीं, क्योंकि तुमने कृष्ण का आश्रय ले रखा है तो तुम मुझको बहुत प्रिय हो। ये देख कामा का रास्ता है हरे कृष्ण। तो फिर आगे क्या होता है कि अब जब चैतन्य महाप्रभु से मिल जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो फिर कुछ आगे, हरे कृष्ण आप प्लीज म्यूट कर लें, छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं तो यहीं पर चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में करीब 2 महीने तक सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले गुरु की कितनी रिस्पेक्ट की जाती थी। जो शिष्य होता था वो अपने दांत के बीच में घास का तिनका दबाता था और अपने गुरु की शरण लेता था। अपने दांतों के बीच में घास का तिनका लेने का अर्थ ये है कि अपने को गुरु के समान पुष्प समझना, अज्ञानी समझना, ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षाएं दी। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से, कि आमी की मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ये 3 ताप मुझे क्यों सताते। तो इस तरह की
चर्चा उन्होंने उनके साथ करी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि एक जीव की क्या स्थिति है, जीव क्या है। क्या बताया कि जो जीव है वो एक अणु आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनका नित्य दास है। और भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर एंड सुप्रीम प्रोप्राइटर है। और यहाँ पर उन्होंने और भी शिक्षाएं दी उनको कि भगवान की कितनी शक्तियां होती हैं, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति। फिर भगवान ने अपनी अलग अलग, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने उनको समझाया कि भगवान की कितनी फॉर्म्स, कितने रूप होते हैं, कितने उनकी एक कला होती है, और कितने अवतार, गुण अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार, उन सबका बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को समझाया। फिर उन्होंने जो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, गोलोक, वैकुंठ, उनके बारे में बताया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो सिद्धांत है अचिंत्य भेद, वो बताया कि हम लोग साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस फ्रॉम द गॉड। हम भगवान से मात्रा में कम है, क्वालिटी में सेम। तो ये भेद जो है, ये जो हमारा एक सिद्धांत है, वो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बताया। यहाँ पे जब उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त करी, अगर हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में उनको कृष्णदास गोस्वामी जी ने इसमें 5 अध्याय लिखे हैं, 21 से लेकर 25 तक, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी गई। हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है, उन्होंने यहाँ पर हमारे को बताया। तो जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि अब आप वृंदावन जाइए। वृंदावन जाके आपको क्या करना है, उनको बताया कि आप वहां जाइए, वहां पे रूप गोस्वामी के साथ आपको क्या करना है, लीला स्थलियों को ढूंढना है पहला। फिर आपको गौड़ियों वैष्णवों को सिद्धांतों के बारे में बताने वाला शास्त्र लिखना, कि हमारे को बताना है कि हमको क्या करना चाहिए डे टू डे में, वैष्णवों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको इसके ऊपर कोई शास्त्र लिखना चाहिए। तो उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा। फिर उन्होंने बोला क्या कि आप विग्रह इंस्टॉल, डीटी ऑफ कृष्णा को जो है वहां पे आप एस्टेब्लिश करिए, वहां पर मंदिर बनाइए, भगवान के विग्रह को स्थापित करिए, और क्या करिए, और वैष्णव बिहेवियर के बारे में जैसे मैंने बताया एक रूल बुक भी आप दीजिए। तो इस तरीके से क्या उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को बोला कि आप कृपा करके वृंदावन में चले जाइए। तो जब वो वृंदावन कुछ समय के लिए गए, और वहां पर भी उनकी बहुत सारी लीलाएं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जगन्नाथपुरी में भी जो उनकी लीलाएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान सकते हैं। तो जब वृंदावन में कुछ समय रहने के बाद सनातन गोस्वामी जो हैं वो वापस जगन्नाथपुरी आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने। और इस बारी वो क्या करते हैं कि वो हरिदास ठाकुर, हम जानते हैं सब हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर को हम जानते, सिर्फ हाथ खड़ा कर, हरिदास ठाकुर को सब जानते है ना। कितना नाम लेते थे वो, कितने नाम लेते थे गौरी, एक दिन में कितने नाम लेते थे वो, कितना नाम लेते थे भगवान का? 3 लाख। 3 लाख। तो 3 लाख नाम लेते थे। तो ऐसे इस तरह से उन्होंने क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि आप क्या करिए, आप हरिदास ठाकुर जी के वहां पर रुकिए। तो हरिदास ठाकुर जी के वो वहां पे रुके हुए, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कुछ जल ऐसा पिया तो उनके शरीर पे कुछ अलग से एक्जिमा होता है ना, स्किन का कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसमें से पस निकल रही थी, बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। तो इस स्थिति में भी वो वहां आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा तो उन्होंने उसको आलिंगन कर लिया। उन्होंने नहीं देखा कि इनके शरीर पे क्या कुछ जख्म है, पस निकल रही है। और जब उन्होंने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी जी का तो वो जो पस है वो भगवान के स्वर्णमय शरीर पर भी लग गई। तो इसको देखकर सनातन गोस्वामी बहुत परेशान हो गए। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे शरीर में से ये पस निकलकर भगवान के शरीर पे लग रही। तो वो उनको कहते कि भगवान आप मेरे को प्लीज छोड़ दीजिए, आप मेरा आलिंगन मत कीजिए, मैं बहुत ही नीच हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप तो इतने, आपका आलिंगन करने से तो मैं दिव्य हो गया, मुझ में ट्रांसेंडेंटल एनर्जी आ गई। तो इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त को।
तो कुछ समय तक वो वहीं पर रहे। एक और भी घटना आती है सनातन गोस्वामी के बारे में कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं कि आप सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो सनातन गोस्वामी जी क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं गंभीरा में। जैसे हम लोग सब जानते हैं गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो जब वो वहां आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि उनके पैरों में पूरे जल गए हैं, उनके पैर और छाले निकले हुए। पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में छाले क्यों पड़े हैं, तुम कौन से रास्ते से आए? तो उन्होंने बोला कि मैं तो जो समुद्र के रास्ते से आया, और दोपहर के समय जो रेत होती है वो इतनी गर्म होती है, लेकिन कहने लगा मुझे पता नहीं चला। तो भगवान ने पूछा कि तुम सिंह द्वार जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उस रास्ते से क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ वो मैं बहुत ही पतित हूँ, क्योंकि मैं मुगलों के लिए काम करता था, उनका दिया ही खाता था, उनके साथ रहता था, उनका साथ मेरा आदान प्रदान था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस रास्ते से आता और कोई पुजारी या कोई भगवान का वैष्णव से मेरा कोई संग हो जाता या मेरा शरीर उसको टच कर जाता तो वो अपवित्र हो जाता, इसलिए मैं उस रास्ते से नहीं आता। और वहां रहते हुए भी सनातन गोस्वामी कभी भी जगन्नाथपुरी में वो टेम्पल के अंदर नहीं जाते, क्योंकि वो अपने आप को इसलिए एलिजिबल नहीं समझते थे। और कई दफा हम इस बात को देखिए कितनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर। और हम क्या करते हैं, हम टेम्पल में जाते हैं तो सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं कि जैसे ये टेम्पल हमारा ही। और देखिए भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, इतनी रॉयल फैमिली से हैं, है ना, फिर भी और हमेशा धार्मिक कार्यों में भी लगे रहते थे। लेकिन उनका क्या विचार था कि नहीं, मैं भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ से हम कुछ घटनाएं उनके जीवन की देखकर हम भी उनसे ह्यूमिलिटी सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने अपने जीवन में हमारे को सिखाया है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी उन्होंने किसके द्वारा सिखाई हमको? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा हमको सिखाई। और हरि नाम के प्रति प्रेम जो है उन्होंने किसके थ्रू दिखाया? हमारे को हरिदास ठाकुर जी के द्वारा हमारे को सिखाया। और अपने काम पे, अपने लस्ट पे हम कैसे काबू पा सकते हैं वो उन्होंने किसके एग्जाम्पल से दिखाया? रामानंद। तो भगवान ने क्या किया, अपने ये जो शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से हमारे को वैष्णवों के गुणों से परिचय कराया। तो उस जनक यहाँ से जगन्नाथपुरी से फिर वो वापस वृंदावन में आते। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वृंदावन में वो करीब 35 साल तक रहे और यहाँ पर उनका ब्रजवासियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है मदन मोहन। मदन मोहन टेम्पल देखा है सबने? हरि बोल। मदन मोहन टेम्पल देखा है? वही नहीं आंटी जो वो क्या कर रही है? आज भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। म्यूट तो करा हुआ है। तो हरे कृष्ण। तो मदन मोहन जो डीटीज है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे तो वो कैसे रहते थे? कभी एक पेड़ के नीचे रह गए, कभी दूसरे पेड़ के नीचे रह गए, कभी पत्ते तोड़ के खा लिए, और कभी कभी वो क्या करते थे? मधुकरी करते। मधुकरी का क्या मतलब होता है कि जैसे एक मधुमक्खी जो होती है वो सब फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, ऐसा नहीं करती कि एक ही फूल पे बैठ गई और पूरा का पूरा रस ले लिया और वो फूल मुरझा लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा रस ले। ऐसे ही जो हमारे सन्यासी होते हैं वो मधुकरी करते हैं, हर एक घर से जाके थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, जैसे 1/4 रोटी वो लोग लेते हैं। जब वो मधुकरी करने के लिए वृंदावन में जाते थे तो वो एक दफा एक ब्राह्मण दामोदर चौबे जी के घर में गए भिक्षा लेने के लिए। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां पे उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है सदन और दूसरे का नाम है मदन। तो बड़े वो चकित हुए कि बड़े प्रेम से दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और वो जो उनकी जो वाइफ है, जो ब्राह्मण की जो वाइफ है दामोदर चौबे जी की, वो बड़े प्रेम से एक गराई एक बच्चे को खिलाती है फिर दूसरे को खिलाती है। तो जब वो ध्यान से देखते हैं कि जो दूसरा है वो तो भगवान का विग्रह है, वो तो मदन मोहन जी हैं। वो कौन है? वो मदन मोहन जी हैं। एक्चुअली ये जो मदन मोहन जी हैं वो मदन गोपाल हैं, जिसको हमारे जो पंचतत्व में श्री अद्वैताचार्य प्रभु हैं जो उनकी पूजा करते थे,
और उन्होंने ही इसको ब्राह्मण को, क्योंकि जब वो कार्य में चैतन्य महाप्रभु के मिशन में गए तो उन्होंने इसकी जो पूजा का जो जिम्मेवारी थी वो ब्राह्मण को दे दी थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो मदन गोपाल है, ये तो भगवान है, और से उनको करिए, एक गरई उनको खिलाती है सदन को, दूसरी गरई खिलाती हैं किसको, इस ग्रह को, अपने पुत्र के समान। अब खीर बना तो दातुन कर रही हैं और साथ साथ में उसमें कर रही हैं। तो सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा ये क्या शिष्टाचार है, कोई विधि विधान ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे तो विग्रह की पूजा नहीं की जाती है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से बोला, माता जी ये आप क्या कर रहे हो, ये जो भगवान है, ये जो विग्रह है, ये तो भगवान स्वरूप है, ये तो आपको इनकी पंचरात्रिक विधि के साथ करना चाहिए। तो वो जो उनकी वाइफ थी वो बोलती, ओहो हमसे तो गलती हो गई, हम आगे से जरूर ध्यान रखेंगे, आगे से हम इस तरह से नहीं करें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको अपने स्थान पे टेम्पल के जो उनके डीटी का प्लेटफॉर्म था वहां बिठा दिया और बड़े अच्छे से पूजा करने लगे, बिल्कुल अपने पुत्र की जैसे छोड़ के एकदम उनके अंदर क्या आओ एंड रेफरेंस, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनका। तो उसी रात को मदन मोहन जी जो है सनातन गोस्वामी के सपने में आते, बोलते कि तुमने क्यों मना किया उनको ऐसा करने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत प्रेम से उनके हाथ से खा रहा था, आपने क्यों मना किया उनको, आपको मना नहीं करना चाहिए था, वो मेरे को जैसे प्रेम से रख रहे थे उनको रखने देना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा तो मुझसे गलती हुई। और इसी समय जब उन्होंने मदन मोहन जी सपने में आते हैं सनातन गोस्वामी, उसी समय उस ब्राह्मण के सपने में भी आते हैं और उससे क्या कहते हैं कि अब आप क्या करो, अब मेरी सेवा आप सनातन गोस्वामी को दे दो। तो सनातन गोस्वामी अगले दिन जब जाते हैं उनसे क्षमा मांगने के लिए, तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि नहीं वो कोई बात नहीं है, अब जो है इसकी सेवा मदन मोहन जी की जो सेवा है आप करिए, क्योंकि हमारे को भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा। तो उनको लेकर फिर वो वापस आ जाते हैं और यहाँ पर अब वो तो मधुकरी करके खाते हैं, कभी सूखी रोटी खाई कि नहीं खाई, ऐसे ही करके तो भगवान को भी यही खिलाते हैं, वो उनको ऑफर करके खिलाते हैं। तो भगवान सोच रहे हैं, मदन मोहन जी क्या सोच रहे, मेरा तो डिमोशन हो गया भाई, मेरे को वहां 56 भोग मिलते थे, मेरे को वहां खीर मिलती थी, है ना, वहां पे कितने अच्छे अच्छे पकवान मिलते थे, यहाँ पे सूखी रोटी मेरे को मिल रही है। तो वो एक बारी सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे सूखी रोटी खिला रहे हो, कम से कम नमक तो डाल दो, मतलब इतना टेस्टलेस खाना है, इतना बढ़िया बढ़िया खाना मैं वहां खाता था ब्राह्मण के घर में, मैं आ गया तुम्हारे पास और तुम मुझको खिला रहे हो ये, है ना, कम से कम नमक तो डाल दो। तो सनातन गोस्वामी उनको क्या जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है, आज आप मुझसे नमक मांग रहे हो, कल आप मुझसे घी मांगोगे, मैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आपका ही जो स्वरूप है, उन्होंने मुझे कार्य दिया है कि मुझे विग्रह, मुझको यहाँ पे शास्त्र लिखने, तो मैं अगर आपके लिए ये सारी चीजें इकट्ठी करूंगा तो शास्त्र कब लिखूंगा मैं, तो आप एक काम करो, आप अपना इंतजाम खुद कर लो, उन्होंने भगवान से बोला। अब देखिए हम लोग कभी सोच रहे थे ये जो हम बात कर रहे हैं ये रागानुगा भक्त है, हम इनको इमिटेट नहीं कर सकते कि कल से हम भी अपने भगवान को ऐसा भूलने लग जाए, हमारा और उनका स्तर बिल्कुल अलग है। इवन जो हम लोग अभी ब्राह्मण की जो पत्नी की बात कर रहे थे, वो जिस तरह से भगवान से ट्रीट कर रही थी, वो कोई सहजिया नहीं थी, वो रागानुगा, वो बहुत प्रेम में थी, उनका स्थल अलग था। वैसे ही सनातन गोस्वामी का भी स्थल अलग, लेकिन हम लोगों का स्थल अलग है। हमको भगवान को पंचरात्रिक विधि के साथ ही पूजन करना चाहिए। हम इस तरह से अभी हमारा ये कोई स्तर आसक्ति भाव का नहीं आया है, तो हम साधना भक्ति पे हैं, तो साधना भक्ति के नीति नियमों को हमारे को पालन जरूर करना चाहिए। कहीं क्यों ऐसा ना हो ना कि आप बोलो कि माता जी ने तो बोला था, कल से भगवान को बोलो अपने आप रोटी बनाओ और खा लो, है ना, तो इस तरह से नहीं करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि के परम वैष्णवों की बात कर रहे हैं जो रागानुगा भक्ति के स्तर पर है। तो फिर उसी समय क्या होता है कि एक जो वहां से एक व्यापारी जा रहा होता है, उसका नाम होता है रामदास कपूर। उसकी नाव जो होती है नमक लेके जा रही होती है और वो पानी में फंस जाती है। वो आते हैं और वो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि मेरी जो नाव है वो फंस गई है, तो आप मेरी प्लीज हेल्प कर दो। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अभी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये है मदन गोपाल मदन मोहन, आप इनसे प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कर दीजिए। तो मदद करने से क्या होता है
तो उनकी नाव जो है वो बाहर आ जाती है और रामदास कपूर जो है वो कहते हैं कि अब मैं भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। जैसे आप सब देख पा रहे हैं, आई थिंक सब लोगों ने विजिट भी किया मदन मोहन टेम्पल। भगवान के लिए बहुत सुंदर वो मंदिर बना देते हैं और क्या करते हैं, जाते जाते उनके लिए नमक की कुछ बोलियां भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके भक्त ने बोला था ना कि अपना इंतजाम खुद कर लो, तो मंदिर तो बनवा ही लेते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं वो उनके लिए नमक की बोरी भी छोड़ जाते हैं। तो ये देखिए एक बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पे मदन मोहन जी का। राधा मदन मोहन जी हैं और ललिता सखी हैं इनके साथ। आप जरूर वहां पे जाके इनके दर्शन लीजिए। ये एक कुछ पास से दर्शन है उनके। और ये वहीं पे उस टेम्पल में ही वहां पे एक छोटी सी भजन कुटीर है जहाँ पे सनातन गोस्वामी बैठकर भजन किया करते थे। और आप अगर देख सकते हैं तो छोटी सी पिक्चर है जहाँ पे वो दिखा रखी है कि उनको वो कैसे भगवान को भोगा ऑफर करते थे। इसके बाद बहुत वृंदावन में तो उनकी बहुत लीलाएं हैं। और जब वो बहुत वृद्ध हो गए, उनका रोज का एक नियम था। क्या नियम था? वो पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, लेकिन जैसे वो वृद्ध हो गए तो उनसे नहीं होता था। तो भगवान स्वयं आए, उन्होंने कहा कि आप ये शिला रख लो, इस पे मेरे पद चिन्ह है, छड़ी है, लकुटिया है, बांसुरी है और खुर के निशान है। अगर आप इसकी 4 बारी परिक्रमा कर लोगे तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये शिला अभी भी हमारे को राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलती है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो राधा मदन मोहन टेम्पल है वो सबसे पहला टेम्पल है, गोस्वामियों का सबसे पहला टेम्पल है। उसके बाद राधा रमन टेम्पल बना, राधा गोविंद टेम्पल बना, राधा दामोदर, लेकिन सबसे पहले राधा मदन मोहन टेम्पल बना। और वहीं पे आपको ये शिला भी दिखेगी जिसपे भगवान के चरण हैं, लकुटिया है और गो के भी खुर के निशान। ये देखिए, ये इसके आप दर्शन कर सकते हैं। हमको जरूर जाकर राधा दामोदर मंदिर में इस शिला के दर्शन करने चाहिए, 4 बारी परिक्रमा करनी चाहिए, तो हमारी भी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सनातन गोस्वामी जी के बात करने के लिए ये जब मैं तैयार कर रही थी तो मैं सोची थी कि कैसे इसको तैयार करूं, क्योंकि सनातन का अर्थ है न आदि न अंत। उनके बारे में बताना बहुत कठिन है इतने छोटे से समय में। तो बहुत सारी उनकी लीलाएं, घटनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। एक घटना है कि जब वो मानसी नदी के पास रहते थे तो वहाँ बहुत मच्छर थे, तो वो वहां से छोड़ने जा रहे थे। तो जो चक्रेश्वर महादेव है वो आए एक ब्राह्मण के रूप में, बोले आप क्यों जा रहे हो यहाँ से? बोले कि यहाँ बहुत मच्छर है। तो आज भी उन्होंने क्या किया, उस जो स्थान है मानसी गंगा में जहाँ पे उनका भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी का, वहां पर अब कोई भी मच्छर नहीं होता है ना। वो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने एक उनके ऊपर ये दया की। ऐसी बहुत सारी कथाएं। एक और कथा आती है भगवान शिव जी से भी कि एक भिक्षुक होता है, एक ब्राह्मण होता, बड़ा गरीब होता है, तो वो शिव जी से बहुत प्रार्थना करता है। वो क्या बोलता है भगवान से कि मुझे आप क्या करो, मेरे को कुछ धन संपत्ति दो। तो बोले कि अच्छा आप एक काम करो, मेरा बड़ा अच्छा एक भक्त है, बहुत अच्छा वैष्णव है सनातन गोस्वामी, आप उसके पास जाओ, वो आपको क्या देगा, आपको एक अद्भुत धन देगा। तो वो सनातन गोस्वामी जी के पास जाता है। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं मेरे पास तो कोई धन नहीं है। बोले कि नहीं, मुझे तो आशुतोष जो भगवान शिव है उन्होंने स्वयं बोला है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वो पीछे आप जाओगे ना, मेरी कुटिया के पीछे कुछ कूड़ा पड़ा है, उस कूड़े में एक पत्थर पड़ा, आप वो ले जाओ। तो वो बोलते ये कैसा पत्थर है? बोले वो टच स्टोन है, स्वर्ण मणि है। स्वर्ण मणि मतलब जो सोने को भी, जो लोहे को भी सोना बना सकता। तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे इतनी बढ़िया चीज मेरे को दे दी। तो वहां पर वो लेता है, अपना घर को निकल जाता है। फिर वो सोचता है कि ये इतनी अगर अद्भुत चीज थी तो इन्होंने कूड़े में क्यों रखा हुआ था उसको। वो वापस आता है और वापस बोलता है कि आपने जो अमूल्य धन है वो मुझे नहीं दिया, आप अगर अमूल्य होता तो आप इसको वहां क्यों रखते, आप तो मुझको क्या करो, अद्भुत धन दो, है ना। तो वो कहते कि मेरे पास तो अमूल्य एक ही धन है। क्या धन है मेरे पास? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे पास असली धन क्या है? मेरे पास तो असली धन हरि नाम चिंतामणि। तो यहाँ से वो फिर उस ब्राह्मण को हरि नाम की उनको दीक्षा देते।
तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं रूप गोस्वामी के साथ उनकी, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनको अभी काफी समय हुआ तो मुझे लगता नहीं है इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात कर सकेंगे। कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे शास्त्र लिखे हैं। उनके बहुत अच्छे शास्त्र उन्होंने लिखा है, जैसे कि बृहद भागवतम उन्होंने लिखी है, उसमें ये 2 पार्ट में है बृहद भागवतम। इसमें एक तो पार्ट में होता है कि नारद जी बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कृपा का पात्र कौन है, और जो गोप कुमार हैं वो भगवान को ढूंढते ढूंढते सारे ग्रह से होते हुए भगवान के धाम कैसे पहुंचे और भगवान ने कैसे उनका आलिंगन किया, इसकी पूरी कथा है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को गहराई से भक्ति के बारे में जानना है तो उनको इस शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने बृहद वैष्णव तोषणी लिखा है जो श्रीमद् भागवतम पर कमेंट्री है। हरि भक्ति विलास लिखा है जिसमें डूज एंड डोंट है सबके लिए, वैष्णवों के लिए, सन्यासी, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, मेनली गृहस्थों के लिए बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है। फिर श्री कृष्णा लीला स्तव है। और शीला सनातन गोस्वामी जी का बहुत ज्यादा प्रेम था श्रीमद् भागवतम से। उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे महात्म्य भी लिखा है ना, उसको पे उन्होंने महात्म्य भी लिखा है, जिसको उसमें से एक मैं बस अब एंड करती हूँ और उसमें से एक हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज कोई पढ़ दे इसको। स्क्रिप्चर इज माय फ्रेंड एंड कंपेनियन। कोई पढ़ सकता है प्लीज? मैं पढ़ूं माता जी? आप प्लीज पढ़िए। स्क्रिप्चर इज माय फ्रेंड माय कंपेनियन। माता जी क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा। माता जी मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। दिख रहा है, पढ़िए माता जी। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन। माय कंपेनियन मद एका बंधो मद संगिन मद गुरु मद धना महाधना मन निस्तरका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। ओ श्रीमद् भागवतम, ओ माय ओनली फ्रेंड, ओ माय कंपेनियन, ओ माय टीचर, ओ माय ग्रेट वेल्थ, ओ माय डिलीवरर, ओ माय गुड फॉर्चून, ओ माय ब्लिस, I offer respectful obeisance unto you. हरे कृष्ण। तो क्या बोलते हैं वो श्रीमद् भागवतम कि तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। तो अगर हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं और हम मान रहे हैं कि ये भगवान स्वयं है, ये मेरे एकमात्र बहुत ही सुहृद मित्र है, तो हमारे को भगवान की जो संग है, उनकी एसोसिएशन है, हमारे को जरूर ही प्राप्त होगी। तो शीला सनातन गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने उनका जो डिसअपरेंस डे है वो फुल मून अषाढ़ को 1558 में 1558 में हुआ, और फिर वो लवंग मंजरी के रूप में दोबारा से अपनी नित्य लीला, राधा माधव की जो नित्य लीला है निकुंज में, वहां पर उन्होंने वापस प्रवेश किया। उनकी जो समाधि है मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि लवंग मंजरी जो है, जो सनातन गोस्वामी के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं, हम पर भी कृपा करें, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, हरि भजन हरि नाम में हमारा ध्यान लगे। तो इस तरह से हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो शील सनातन गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रेम मंजरी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर क्लास उन्होंने सनातन गोस्वामी के बारे में बताई। उन्होंने ठीक कहा कि सनातन गोस्वामी के जीवन परिचय का न आदि है न अंत है, बहुत कथाएं हैं, लेकिन माता जी ने काफी कथाएं हम लोग को सुनाई और हमें नोएडा में बैठे बैठे सभी वृंदावन के स्थलियों का, उनके गोस्वामियों, जो सनातन गोस्वामी की समाधि स्थली है, उनका भी दर्शन, राधा दामोदर है ना, और मदन मोहन, सबके दर्शन हमें करा दिए। तो आइए माता जी को हम हरि बोल बोलकर थैंक्स करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सो मच प्रेम।